नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। वक्त हो चुका है अड़ी के स्पेशल एडिशन का एक और हाई प्रोफाइल सीट से। और आज जो हम जिस जगह पे हैं वो तो झारखंड की आर्थिक राजधानी कही जाती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिच डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड का। और यहाँ पर ये जो कोयला की राजधानी कहलाती है ये धनबाद, वहां पर क्या होगा इस बार, किसकी सत्ता, ये हम यहां से टटोलेंगे लोगों के मन से। देखिए आज डबल धमाका है। आज हमारे साथ यहां लोकल जनता है, आज हमारे साथ यहां के स्थानीय जो नेता हैं वो हैं, और आज हमारे साथ आपको टीवी पर दिखने वाले वो बड़े बड़े फेस होंगे, वो प्रवक्ता होंगे जो टीवी पर बैठकर आपको दुनिया भर की और देश भर की बातें जो आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम उन सब से बात करेंगे। लेकिन 300 वर्सेस 400 का जो एक नया यहां पर अब मुद्दा सामने आया है, जहां इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम 300 के पार जा रहे हैं, वही 400 पार सीटों का दावा एनडीए का, बीजेपी का। आखिर किसके दावे में कितना दम है? क्यों अमित शाह कह रहे हैं कि 300 के पार हम जा चुके हैं 5 चरण में और हम 400 के पार पहुंचने वाले हैं? क्यों केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन 5 चरण में जो मतदान हुआ उसको देखते हुए 300 के पार जा रहा है? आज इस पर बात करेंगे। पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है। सुना आपने क्या कह रहे हैं यहां पर गृह मंत्री अमित शाह। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या दावा किया है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को सुना आपने। और जैसा कि मैंने कहा कि आज मेरे साथ पैनल में डबल धमाका है। मैं आपको बताऊं मेरे साथ कौन कौन पहले धनबाद की धरती से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ पिंटू सिंह जी हैं जेडीयू से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए पिंटू सिंह का। मेरे साथ अशोक जी हैं कांग्रेस से, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मेरे साथ नीलम मिश्रा जी हैं, केंद्रीय महामंत्री हैं जेएमएम की। मैम आप तीनों मेहमानों से ये गुजारिश है, पोडियम पे आइए, यहाँ डाइस पर आइए, खड़े होइए। और देखिए इनके अलावा मेरे साथ इस वक्त हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान है, बीजेपी से जुड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं एक बार कहूंगा अपने तमाम यहां पर जो हमारे जो धनबाद के लोग बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां धनबाद वालों के लिए, धनबाद वालों के लिए। अब एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए जो यहां से जुड़े हैं और जो आपको लाइव दिख रहे हैं। धनबाद वाले एक बार एक सवाल का जवाब दें। तैयार हैं आप लोग? मजा नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। तैयार है? आज डिबेट होगी, बढ़िया, आप लोग खुल के बोलेंगे। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पिंटू जी आप ही से सवाल लेता हूं। 400 पार नहीं होंगे आप, इंडिया वाले कह रहे हैं हम 300 के पार हो रहे हैं, बोलिए। हेलो, क्या बोले आप? सवाल? इंडिया वाले कह रहे हैं हमारी सीटें 300 के पार हो रही हैं, आप लोगों की एनडीए की सीटें 400 पार नहीं हो रही हैं। इंडिया गठबंधन अब रहा कहाँ है? इंडिया गठबंधन का नाम जो नीतीश कुमार जी दिए थे वो तो अब एनडीए में आ गया है, इसलिए इंडिया गठबंधन नाम के कोई चीज़ है नहीं। और झारखंड में देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। पहले वो अपना कुनबा को बचा लें और 400 नहीं, हम तो कहते हैं वो लोग 100 सीट पार नहीं करेगा। 100 सीट नहीं पार करेंगे। अशोक जी क्या कह रहे हैं? 100 सीट नहीं पार करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ जो ऑडियंस है उन सबको जोहार, और TV9 भारतवर्ष को जो देख रहे हैं पूरे देश में, उन सभी को धनबाद के तरफ से, झारखंड के तरफ से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार।
पिंटू भाई ने अभी जो कहा 100 नहीं पार करेंगे, ये तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो कितना पार करेंगे। आज ही के बाद मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री कहीं पे भाषण दे रहे थे और वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन वाले जो हैं वो देश को डरा रहे हैं कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब गिरा देगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही इंडिया वाले लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। ये मोदी जी शायद भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के राज्य में, मैं ये पूछ रहा हूं 300 पार आप जो कह रहे हैं आप 400 पार नहीं होगा, इसका क्या आधार है? पूरी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, 4th फेज। जो झारखंड की बात मैं करूं तो झारखंड में भी जो 4 फेज के चुनाव हुए हैं, हाँ। वो चारों फेज में इंडिया गठबंधन आगे है। चलिए, चारों फेज में इंडिया गठबंधन आगे है। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपको सुनाई पड़ रहा है यहाँ पर कांग्रेस नेता क्या दावा कर रहे हैं? बिहार से हैं आप, झारखंड में मैं हूं, ज्यादा दूर नहीं है। कह रहे हैं 14 में से 12 सीट मिली थी बीजेपी को, इस बार एक भी नहीं आएगी और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में 300 पार। देखिए गौरव भाई, ऐसा है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, लेकिन अच्छा है कि आप झारखंड की धरती पे है। जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभी बोल रहे थे, उनसे जरा पूछ लीजिएगा आलमगीर आलम कौन है, उनसे जरा पूछ लीजिएगा धीरज साहू कौन है। ये वही लोग हैं जिनके यहां इतना कैश मिला कि मशीनें खराब हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी झारखंड में और पूरे देश में इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, ये फिर से वही 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं, जंगल राज का दशक लाना चाहते हैं, जहां पे पैसों के बल पे चुनाव होता था। लेकिन पहली बार देश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ रही है और आने वाले 25 साल में इस देश को विकसित भारत कैसे बनाना है, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई 100 बोल रहा है, 700 सीटों तो है नहीं कि 400 आपको मिल जाए। अरे भैया देखिए, या तो आपका 400 पार होगा या उनको 300 मिलेगा। गौरव जी आप झारखंड में हैं, हमारे यहां कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अखिलेश कहते हैं बीजेपी को 140 मिल रहा है, राहुल कहते हैं 180 मिल रहा है, प्रियंका गांधी कहती हैं 160 मिल रहा है। ना तो गठबंधन पे नेता तय है, ना सीट तय है। हमारा तो नेता भी तय है, सीट भी तय है, हमारा नेता भी तय है, विचार भी तय है और 400 पार की संख्या भारत का जनादेश, भारत के लोगों का सब हो जाएगा, मिलने वाला। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए भाई, 300 कहां से आ रही है? सुरेंद्र जी 300 कहां, जब 400 उनकी आ रही तो आपकी 300 कहां से आ रही है? सुरेंद्र जी। गुरु भाई बड़े अच्छे इंसान है गौरव भाई। पहले तो मैं झारखंड के आपके सामने बैठी जनता को जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ से नहीं, चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम यहां पे चल रहा है, संविधान सम्मान सम्मेलन। संविधान को बचाना है तो आदिवासियों को साथ लाना है, नल को साथ लाना है, नील को साथ लाना है, कोल को साथ लाना है, भील को साथ लाना है। और राहुल गांधी जी यही काम कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। और हमारी तो 300 पार आ रही हैं, हमारा तो विस्तृत प्लान है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, एनडीए की 400 पर हार है, पार नहीं हार है। ये तो पार जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना अरब सागर के पार। आज की डेट में जिस तरीके की डिसाइसिव पॉलिटिक्स, डिवीजन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। तभी उनके नेता भी, उनकी नीति भी और उनकी सारी चीजें गड़बड़। अब बताइए क्या करते हैं ये लोग? गौरव भाई आप तो खुद ही देखते हैं, कहते हैं 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। हम कहते हैं भैया भाजपा की भैंस से हमको कोई मतलब नहीं है, आप अपनी भैंस को 4 तारीख को ले जाना, हम गाजे बाजे के साथ भेज देंगे। वो कहते हैं कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, ठीक। उसके बाद कहते हैं उसमें कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मोदी जी कहते हैं। अगले दिन फिर वही कहते हैं कि संसाधन और ये, और आज तो पाकिस्तान। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी कंपनी, पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ क्रॉनी कैपिटलिस्टों को बचाने पर लगी है। झारखंड से कोयला A ग्रेड का मिल सकता था। सुनिए, क्यों नहीं जनता से पूछ लेते हैं? आप जो कह रहे हैं और जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं, जो यहां के नेता कह रहे हैं, बोलिए बोलिए।
आप मालिक हो। आप कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा। हम तो कहते हैं भाई थोड़ा सा बोल लेने दो बड़े भाई, इतनी दूर से आप लगाए हो। हम ये कह रहे हैं आज की डेट में कि अगर ये 400 पार बैठे हैं तो स्मृति ईरानी के सिलीसोल बार में बैठे ना, जाकर के काहे मेहनत कर रहे हैं? कौन कह रहा है इनसे मेहनत करने को? बैठे गोवा में। लेकिन ये लोग जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर जाकर के झूठ बोल रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान करते, कभी मंगलसूत्र करते, कभी भारत पाकिस्तान करते, कभी कहते हैं कि पाकिस्तानी हम लोग हो गए। अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं तो भैया हमें उठा करके बंद कर दो। ये जो नरेंद्र मोदी जी की भाषा है, ओछी भाषा है, क्या प्रधानमंत्री पद पर शोभा देती है? ये गुरु प्रकाश जी से पूछ लीजिए। गुरु प्रकाश जी अच्छे इंसान है, प्रोफेसर आदमी। सुरेंद्र जी अब मुझे थोड़ा कभी भाषा की सभ्यता इन्होंने खोई को भी जोड़ने का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खो देते हैं। पब्लिक से ही बात करते हैं। देखिए अभी जेएमएम से एक लीडर जुड़ रह गई हैं, आप ही के गठबंधन से अजीज खान जुड़ गए, वो भी रह गए। उन दोनों से बात करते हैं। लेकिन झारखंड की जनता बोलेगी अब 400 पार या 300 पार बोलेगी? हाथ उठाइए। बोलेंगे एक एक आदमी पास आऊंगा। बोलिए क्या बोलना है, जल्दी खड़े होइए, खड़े होइए। 400 पार इस बार किसका? बीजेपी का। बीजेपी का। भैया आप बोलिए। 400 पार मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है, इंटरनेशनल स्तर पे काम करके दिखाया है। अच्छा भैया आप लोग बोलिए, खड़े होइए, खड़े होइए, क्या बोलेंगे? 400 पार मोदी सरकार। 400 पार धनबाद में? बिल्कुल। अच्छा इधर भैया खड़े होइए, बोलिए, खड़े होके बोलिए। 400 पार मोदी सरकार। झारखंड में बहुमत ला रहे हैं, 14 में 12 सीट ला रहे हैं। 12 सीट ला रहे हैं। 14 में कि 24 में? 14 में 12। 14 में 12। ठीक। भाजपा के लोग गड़बड़ा रहे हैं बोलने में भी, इसलिए जितना अभी तक हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जितना बार जो बोले हैं, दुनिया का सारा बात झूठा छोड़ के सच्चा हुआ क्या है बताइए? मैं आप ही से पूछता हूँ। तो 400 पार या 300? इधर 400 पार, 400 अब की साफ। 400 पार साहब। भैया खड़े होइए, बोलिए बोलिए बोलिए, खड़े होइए, बोलिए। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा इधर कोई बोलेगा? भैया बोलिए। अब की बार 400 पार जो हमारा नारा है वो सफल होने जा रहा है। और कांग्रेस बंटवारा तोड़ की राजनीति करती है, एनडीए भाजपा जोड़ की राजनीति करती है। जोड़ की राजनीति करती है। भैया खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। ये 300 पार जाएगा और हमारे पास जितना भी मौका है वो पाने का है, और इनके पास जितना भी मौका है वो खोने का। किसके पास खोने का है? बीजेपी को खोने के वहाँ है। और 300 पार जाएगा? हम लोग जाएंगे। कांग्रेस एनडीए गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो 300 पार जाएगा। ठीक है भैया आप बोलो। मोदी सरकार 400 पार। भैया आप बोलो। मोदी सरकार 400 पार अब की बार। अच्छा पीछे कोई बोलेगा? इधर हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए भैया आप बोलिए, क्या लगता है आपको? 300 पार तो होगी सर महागठबंधन। लेकिन यहाँ के जो अभी जितने दिन से सांसद और विधायक बीजेपी के थे, ये लोग जब भी चुनाव आते हैं तो लंबे लंबे चौड़े भाषण करते हैं। लेकिन एक मुद्दा ये, हम लोग कोलफील्ड एरिया के आदमी रहने वाले हैं। सहारा में हम लोग गरीब आदमी 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया जमा करके हैं। यही मोदी जी बोले थे कि 6 महीना के बाद पैसा आएगा, लेकिन अभी तक किसी का खाता में पैसा नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के वालों से, क्या वो पैसा आएगा? गरीबों का पैसा मिलेगा? ठीक है भैया। और इधर कोई बोल रहा है? खड़े होइए। हाँ भैया एक मिनट बोलिए। मोदी सरकार जिंदाबाद। 400 पार? 400 पार। 400 पार। इधर कोई बोलिए। भैया खड़े होइए। कांग्रेस के साथ ही साथ गड़बड़ा गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि 300 सीट पे लड़ ही नहीं रहे हैं। ये इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडी गठबंधन है। अगर उसमें इंडिया जोड़ देंगे तो गठबंधन रहेगा कहाँ से? INDI। अरे 400 पार या 300 पार ये बताइए। 400 पार मोदी सरकार। क्यों क्यों क्यों? सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, विकास किया, शौचालय की योजना है, जनधन की योजना है, बहुत सारी योजना है। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इतना विकास किया है कि देश का सारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। इससे बड़ा बेरोजगारी और क्या होगा? विकास का है ये ऐलान। ऐसा विकास भ्रष्ट नहीं हमने देखा हिंदुस्तान में। पूरा विश्व में पर्चा लहरा है मोदी सरकार। अब की बार 400 पार। BCCL से रिटायर करके दुकान खोल के व्यापारी कर रहे हैं, बोरे में बेरोजगार है। नहीं ये सब पर्सनल बातें नहीं, पर्सनल बातें नहीं, पर्सनल बातें नहीं भैया। और इधर पीछे पीछे खड़े होइए, बोलिए, आगे आओ, आगे आओ। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, इसलिए भारत का जो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन पहुंचने वाले। ठीक है, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। देखिए भैया, भैया एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये बताइए नीलम जी, नीलम जी आपसे सवाल है। नीलम जी मुझे ये बताइए, 14 में से 12 थी एनडीए के पास। आप माइक उठाइए। 14 में से आप माइक उठाइए। 14 में से 12 थी एनडीए के पास।
इस बार तो 14 का दावा कर रहे हैं झारखंड में, 400 पार में वो कह रहे हैं 14 झारखंड से आएंगी। देखिए इस बार ये लोग सब, आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाइए भैया, आप शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, आप बोलिए। देखिए इस बार पूरे देश के साथ झारखंड में जो स्थिति है, मतलब झारखंड की जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। माइक में झारखंड की जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। इस बार का चुनाव स्पष्ट रूप से जो देखने को मिल रहा है वो आवाम वर्सेस जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी कि केंद्र सरकार के साथ डायरेक्ट फाइट कोई इंडिया गठबंधन का नहीं है, डायरेक्ट फाइट यहाँ की आवाम का है, यहाँ की जनता का है। और जो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से भारत की जनता को जो ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, आज जनता की स्थिति ऐसी है कि मोदी जी के एक बात पे भी विश्वास करने की स्थिति पे नहीं है। क्योंकि देखिए पिछले सरकार में क्या हुआ था, पिछले सरकार में क्या बोले थे, पिछली बार जब चुनाव भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नेता बोल रही, सुनिए आपके नेता बोल रही, बोलिए। उन्होंने कहा था थोड़ा सा इन लोगों को शांत कीजिए ना, माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा शांति बना रहे। सुनिए आपके नेता बोल रही, बोलिए। देखिए पिछली बार मोदी जी की जितने भी आश्वासन या जितने भी वादे थे, सारे वादे उनके फिसड्डी निकले, वो सारे वादे में वो फेल। तो इस बार नहीं होगा 400 पार। देखिए ना किसी का 15 लाख रुपया खाते में आया, ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना महिला को सुरक्षित रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जो सरकार में आया, शासन में आया, आज बेटियों की क्या स्थिति है? आज बेटियों की स्थिति ऐसी है कि बेटी अपना जो बेटियों को जो शक्तिशाली बनाने का जो बात करते थे, आज बेटी अपना आबरू बचाने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान, मेरे साथ अजीज खान भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान, सुना आपने जेएमएम की महिला नेता क्या कह रही हैं? सारे वादे फिसड्डी, कुछ नहीं किया बीजेपी ने। वो कह रही है महिलाओं की सुरक्षा तक का मुद्दा भी बिल्कुल, उस पर भी बीजेपी फेल है। 400 पार कैसे होगी, बताइए गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं, और झारखंड उड़ीसा संपूर्ण देश के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का विषय है कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत के इतिहास में संथाल समाज की, आदिवासी समाज की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बिठाया गया है, राष्ट्रपति बना करके महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आपकी सरकार ने क्या किया? तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से आप भी मैडम, आप भी, आपकी बहनें भी लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव लड़ पाएंगी, और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं 300 पार, बिल्कुल सही कहते हैं आप, 300 करोड़ पार। धीरज साहू के घर पे 300 करोड़ पार, आपके मंत्री आलमगीर आलम के घर पे 300 करोड़ पार। ये जो कैश का खेल आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग लगातार, गौरव जी मैं बताना चाहता हूं, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये संविधान और आरक्षण के आड़ में जो इनकी राजनीति चल रही है, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और मैं तो साधुवाद देता हूं कि वहां धनबाद की पवित्र भूमि में जो हमारे भाई वहां बैठे हुए हैं, वहां से एक ही आवाज आ रही है कि अगली बार अजीज खान जुड़ चुके हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। अजीज खान सुनिए क्या कह रहे हैं, 300 करोड़ पार। धीरज साहू क्या कह रहे हैं? आलमगीर आलम की याद दिला रहे हैं, इसी झारखंड के नेता हैं, कह रहे हैं उनके यहां से कितना पकड़ा गया। वो कह रहे हैं कि ये साफ है कि देख रही है देश की जनता कौन किधर है। आज तो प्रधानमंत्री जी थे वही बहराइच के बगल में श्रावस्ती में, उन्होंने तो आपके लिए, नेता के लिए, आपकी पार्टी के लिए और भी बड़ी बात कह दी। वो कह रहे हैं हम टोटी में जल देते हैं और ये टोटी ले जाते हैं। देखिए गौरव भाई, वो क्या कहते हैं कि अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार। देखिए ये जो पेंट लगा करके चीजों को ढका गया है, एक बात आप जानिए, वो जनता, अब वो जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता बात को समझ रही है। ये वही लोग हैं ना, अभी देखिए थोड़े दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि साहब अभी जो चुनाव हुआ है 5वें फेज का, कि साहब 300 पार। जब चरम पे थी बीजेपी 2019 में, तब 238 आया था। आज इंतहा हो गई 300 पार। एक बात आप गौरव भाई जानिए, जनता में रोष है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है,
जनता बनाम सत्ता, ये चुनाव जनता बनाम सत्ता है, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने झूठ बोला है, गुमराह किया है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं, वायदा किया है, लेकिन सपनों को दिखा करके सपनों को जो तोड़ा है ना, यकीनन यही जनता है आपके गुरूर और घमंड को तोड़ देगी। एक बात गौरव भाई समझ लीजिएगा, कह रहे थे हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, ये हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर जा रहे हैं कि आज 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आज इसी किसान ने, इसी नौजवान ने आपकी सरकार बनाई थी, किसानों पे लाठियां भाजी जा रही हैं, किसानों को मारा गया, काटा गया। आप जो कह रहे हैं मैं इसी का पब्लिक पोल कर लेता हूं, आप जो कह रहे हैं उसी का मैं पब्लिक पोल कर लेता हूं। ये इंडिया गठबंधन के नेता हैं और कह रहे हैं कि 2 जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आप लोग बोलेंगे इस पे? बोलेंगे? भैया हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना है? पहले तो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद कि आपने यहाँ ये कार्यक्रम किया। देखिए, समस्या आप धनबाद लोकसभा, राष्ट्रीय मुद्दे अलग हो सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, जल्दी बोलिए। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि आप जो लोकल मुद्दा जल जंगल जमीन, अभी बारिश हुआ है, आप यहाँ खड़ा हो पा रहे हैं, नहीं तो प्रदूषण की यहाँ पर भयंकर समस्या है, जिस पर आप, इसकी कोई पार्टी बात कर रही है? इस पर कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रहा है। इधर और कोई बोलेगा? भैया बोलिए, खड़े होइए, आप बोल चुके हैं, कोई और बोलेगा? इधर बोलिए भैया, बोलिए। 2 जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, मैं कांग्रेस के और JMM के लोगों से पूछना चाहता हूं, आज आप जिस क्षेत्र पर खड़े हैं और आप जिस क्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पूरा कोयला का क्षेत्र है। अभी इतना कोयला यहां से चोरी हुआ, लाखों लाख करोड़ों का माल पार हुआ, उस पर चिंता इन लोगों ने कभी नहीं किया। भैया जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। और आप देखिए, यह बगल में डिवाइडर जो नगर निगम के द्वारा काम कराया गया, यहाँ से डिवाइडर को तोड़कर यहाँ पर क्रॉसिंग करवाया जा रहा है, लेकिन उस पर इन लोगों ने कभी नहीं कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक। भैया आप बोलेंगे कुछ? ठीक है, और कोई इधर बोलेगा कुछ? भैया झारखंड के लोग बोल नहीं रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग चुप क्यों है इतना? कुछ बोले, आप अगर अपनी राय नहीं रखेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि झारखंड के लोग चाहते क्या है? मैं अभी डिवाइडर की बात हुई, अभी सरकार किसकी है? बीजेपी का। क्या कर रहे हैं? तोड़वाने वाला है बीजेपी। आज तक बोला गया 15 लाख रुपया बैंक खाता में जनधन में आया क्यों ना? खाली जुमलेबाज। सरकार है किसकी? लोकसभा विधानसभा में किसकी सरकार है? ठीक है, ठीक है, विधानसभा में तो बीजेपी की नहीं है झारखंड में। ठीक है, एक मिनट, और कोई इधर? भैया हाँ, खड़े होइए, बोलिए। देखिए, बोलना ये चाह रहे हैं, पहले शांत करवाइए, बोलना यही चाह रहे हैं कि बीजेपी जो झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, अभी तक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और घपला इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू से भाजपा ने किया है। भाजपा को कोई हक नहीं है। पहले गैस की बात करती थी स्मृति ईरानी, गैस का सिलेंडर लेकर माथा में घूमती थी, आजकल सारे वादे भूल गए हैं। ठीक है, इधर और कोई बोलेगा? ठीक है, बोलिए, आपका हो गया। और कोई इधर? भैया बोलिए, सर बोलिए। इसमें बोले, आज एनडीए के द्वारा कहा जा रहा 400 पार। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि हमारी 19 में 5 लाख से ज़्यादा 15 संसद जीते थे, 4 लाख से ज़्यादा 44 संसद जीते थे, 3 लाख से ज़्यादा 105 संसद जीते थे, 2 लाख से ज़्यादा 164 जीते थे, कुल 353 था। हमारा कामना और हमारी इच्छा है कि हम 400 पार जाएंगे और जाएंगे, ये झूठ नहीं है, आंकड़ा बता रहा है। कैमरा इधर लाइए, ये सर को देखिए, पूरा आंकड़ा लिख के लाए। सर ये कब लिखा आपने? हमने आज आपके टीवी चैनलों के द्वारा दिखाया जा रहा था, उसके माध्यम से हमने लिखे हैं। तो आप इससे क्या बताना चाहते हैं? इससे बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा जो 400 प्लस बोला जा रहा है वो सत्य है और 400 प्लस जीतेंगे। और आज भारतवर्ष में कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है। सरकार हर घर में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 3 की वर्ष से 5। भाई जवाब दीजिए अशोक जी, अब आपका नंबर है। कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है, सरकार अनाज दे रही है और ये कह रहे हैं इस बार 400 पार होगा तो होगा। 400 पार जरूर हुआ है, लेकिन वो हुआ है कीमत सिलेंडर का। 400 पार हुआ है, हमारे समय में सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 400 पार है, 1100 रुपया है। और जो ये कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं, इन्होंने मोदी राज में पिछले 10 साल में 80 करोड़ जनता को कटोरा दिया है अनाज का। कहाँ 2 करोड़ नौकरी की बात थी हर साल, 10 साल होने चला 20 करोड़ नौकरी चाहिए थी, और उसके जगह इन्होंने 80 करोड़
आबादी देश की जो है वो आज वो 5 किलो अनाज पे निर्भर है। तो 5 किलो का कटोरा उन्होंने दिया, तो 10 किलो का कटोरा तो आप भी वादा कर रहे हैं। 10 किलो आप भी तो बोल रहे हैं 10 किलो देंगे। 10 किलो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। और गरीबी हटाने में कांग्रेस, आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार में गरीबी घटाई गई थी। अरे 5 लेकिन किलो राशन वो दे रहे हैं, तो 10 किलो का वादा आपने भी कर दिया। 10 किलो इसीलिए दिया जा रहा है कि जो हमारे आदिवासी हैं, जो जंगल में रहते हैं, तो आप उनके पास में कोई साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं आप है। सबको नहीं देंगे, सबको नहीं देंगे, 80 करोड़ लोगों को नहीं देंगे। नहीं, 80 करोड़ लोगों को कहां से मिलेगा भाई? 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल सकता है। अगर 80 करोड़ लोगों को तो किसको देंगे आप? जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, जो हमारे मूलवासी हैं, जो लाल कार्डधारी हैं, उनको मिलेगा। खाली आदिवासियों को मिलेगा? आदिवासी और लाल कार्डधारी, जो भी लाल कार्डधारी हैं उनको मिलेगा, जिनके पास भी लाल कार्डधारी है। लेकिन आज कौन ले रहा है? आज 5 किलो, जितने भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग 5 किलो अनाज लेकर के जा रहे हैं। हाँ। और मोदी को 400 पार का नारा दे रहे हैं। भैया बोले, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सभी लोग को 5 किलो चावल अभी मिल जाए, 5 किलो चावल और बंद कर दिया गया। 80 करोड़ आदमी बीजेपी के आदमी हैं। इधर से बोल, इधर। तो ये कह रहे हैं कि कटोरा थमा दिया। इतनी जनता जो राशन ले रही है वो भिखमंगे हो गए इनके हिसाब से। आपने झारखंड सरकार में, जो झारखंड सरकार राशन देती थी, वो मोदी जी का राशन चल रहा है, इन लोगों ने राशन बंद कर दिया। आप ठीक है, इधर पीछे। मैम आप खड़े हो, आप कुछ बोलना चाहते हैं? खड़े होइए, जल्दी बोलिए। आप बोलिए, आपको क्या लगता है हो रहा है कुछ काम जनता का? 400 पार मोदी सरकार। 400 पार, ठीक है भैया खड़े हो। झारखंड सरकार एक योजना लाई है, सर्वजन पेंशन योजना। क्या यह महिला विरोधी नहीं है? क्या आपने सभी को पेंशन दिया? सिर्फ आपने निचला स्तर लोगों को पेंशन दिया। क्या यहाँ के महिला को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? हर गरीब को मिलना चाहिए पेंशन। क्या इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, 1 मिनट। सुरेंद्र राजपूत, अच्छा 1 मिनट आप बोल दीजिए, फिर सुरेंद्र जी के पास। अभी कांग्रेस भाई ने जो बोले कि सबको कटोरा पकड़ा दिया है, तो मुझे विश्वास है भारत के सभी जो गरीबी रेखा में आते हैं, मध्यवर्गीय आते हैं, वो सब कांग्रेस को कटोरा पकड़ा देगा, ये मुझे विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम। सुरेंद्र जी सुना आपने? यहां पर झारखंड की जनता गुस्सा है इस बात से कि बोल दिया गया है कि कटोरा पकड़ा दिया 80 करोड़ लोगों को। वो कह रहे हैं आप सबको भिखारी समझते हैं क्या, जिन लोगों को राशन मिल रहा है? क्या कहेंगे इस पे? हम नहीं समझते हैं, इनको तो नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं। जिस दिन इनको ये समझ में आएगी, नरेंद्र मोदी जी को 1 वोट पाना मुश्किल हो जाएगा। गौरव, आप हमको एक बात बताइए, कांग्रेस ने तो रोजगार दिया था, मनरेगा दिया था, जिसको जितना काम चाहिए दिया था ताकि आप अनाज खरीद करके खा सके। और इन लोगों ने 15 लोगों को तो 22 लोगों को 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, और बाकी 70 से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। आप सोचिए, अपने दोस्तों को 15 लाख करोड़ रुपया, 22 लोगों को 15 लाख करोड़ रुपया दिए हैं, अडानी, अंबानी, बाकी सारे लोगों को कर्जा माफ करके। और 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन। जिस दिन जनता को ये 70 करोड़ और 80 करोड़ जनता को समझ में आएगी, अपने आप सारा खेल बदल जाएगा। गौरव भाई, आप इस चीज को देखिए ना। और ये भोजन के सवाल ये है कि अगर ये योजना इतनी खराब है, सुरेंद्र भाई, ये योजना इतनी खराब है, तो फिर आप लोगों ने बीच चुनाव 10 करोड़ राशन का वादा, 10 किलो राशन का वादा क्यों किया? ये सवाल है। गौरव भाई, आपसे सवाल की उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि आप तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आपको तो मालूम है कि भारत की सरकार जब कांग्रेस के अधीन थी तो उन्होंने राइट टू फूड लाए। बोलने दीजिए। हमारी जिम्मेवारी है, अगर रतन टाटा भी और अनिल अंबानी और धीरू अंबानी, क्या नाम ये, मुकेश अंबानी और अडानी भी अनाज मांगेंगे तो सरकार देगी। ये जिम्मेवारी है कि राइट टू फूड के अंतर्गत जो अनाज मांगेगा उसको अनाज मिलेगा। वो दे, लेकिन वो हमारा तो लक्ष्य खराब है आप कि लोगों को काम आपकी मिले। जिम्मेवारी ये कैसे? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूं, ये डिमांड आधारित होनी चाहिए। हमें लोगों के हाथ में ये अनाज नहीं, काम देना है, और अनाज जो मांगे उसको देना, चाहे गौरव मांगे चाहे सुरेंद्र राजपूत मांगे। जिसको अनाज को चाहिए उसको अनाज मिलेगा। लेकिन 70 और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे करके आप उनको रोजगार से अलग रखना चाहते हैं।
आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, उनके हिस्से के 15 लाख करोड़ आप अडानी के माफ कर देना चाहते हैं। उसकी कोल फील्ड से सी ग्रेड का कोयला लाया है वो, और उसने 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है 2014-15 में, उस पर कोई बात नहीं होगी। पूरे झारखंड को लूट लिया इस अडानी ने, वहां से इंडोनेशिया से कोयला ला करके। आज ही की फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ठीक है, तो मैं यही के लोगों से पूछ लेता हूं भैया, रोजगार की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे हैं मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। आप लोग बोलेंगे इस पे? बोलेंगे? बोलिए भैया। क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा विलंब हो गया। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव भारत की दिशा और दशा तय करने की चुनाव है। ये चुनाव मां भारती के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव भारत ही भारत और अखंड भारत के भविष्य का चुनाव है। आप सारे लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, छोटी छोटी जुमलों में न फंसे। कौन दे रहा जुमला? कांग्रेस की सरकार विगत 70 वर्षों में जिस तरीके से, वो अभी बोल रहे थे 15 लाख नहीं आए मेरे खाते में, अभी पूछ रहे थे आप नहीं आए थे तब। 15 लाख, 1 मिनट, 15 लाख रुपए खाते में पैसे के रूप में नहीं आए हैं, लेकिन ये 15 लाख रुपए खाते में जनधन योजना के रूप में, ये 15 लाख रुपए खाते में उज्ज्वला योजना के रूप में, ये 15 लाख रुपया खाते में गरीब कल्याण। एक मिनट, क्या करें? जितना बात है सब झूठा है। आज तक मोदी सरकार ने कोई भी बात पे खरा नहीं उतरा। क्या बोल रहे हैं भैया? खड़े होइए। एकदम झूठा बात है, कभी नहीं आया है। बीजेपी वाले हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी नहीं आया, कोई जनधन खाता में नहीं आया। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, अमित शाह तो पूरा झूठ बोलते हैं, लगता है इस बार 40 सीट भी नहीं आएगा। ठीक है भैया, बोलो। कभी नहीं होगा। खड़े हो। नहीं, ये सब बात नहीं, आप मुद्दे पे बोलो। बेरोजगार वही लोग हैं जो 2 तरह के बेरोजगार हैं। एक तो जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, दूसरा वो जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है। जो टैलेंटेड है वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी की कोई दिक्कत नहीं है। इधर कोई बोलेगा, पीछे बोलेंगे लोग, पीछे बोलेंगे भैया, इधर कोई नहीं इधर बोलिए आप चाची, बोलिए, खड़े बोलिए, आगे आइए, बोलिए क्या कहना है। हाँ, कहना है कि बेरोजगारी मोदी कटोरा पकड़ा दिया। कोई तो वो हो 5 किलो नहीं देता था, कोई तो वो हो 5 किलो नहीं देता। कोई मोदी हो, अच्छा जोगी हो, चाहे राहुल हो, कोई पॉकेट से नौकरी नहीं देगा। क्यों? विदेशी मशीन घुसा दिया और लोग के हिजड़ा बना दिया। ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको राशन मिल रहा है, आप खुश हैं इससे? हाँ, बोल। मिल रहा है तो बाकी राशन में फाकेंगे, उसने तेल मसाला सब्जी कहाँ से लाएंगे? वो सब कहाँ से लाएंगे? मोदी जी को तो वोट दें। ठीक है, ओके, इधर भैया बोलिए। भारत की जनता ने कांग्रेसियों को बेरोजगार कर दिया है, इसलिए उनको बेरोजगारी नजर आ रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर में 15 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक आपका जो हिंदुस्तान के चौमुखी विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को काम मिला है, बेरोजगारी हटी है। कांग्रेस जी जानते नहीं है ये पुरानी बात को, अपने राज्य में इनका रोजगार नहीं था। ठीक है भैया बोलिए। पिछला जो विधानसभा सरकार थी वो रघुवर दास की थी, बीजेपी की थी, ठीक है। उस समय हमने बहाली निकाला था सरकारी गवर्नमेंट होमगार्ड का, ठीक ना। सरकार बदल गई, हमारे होमगार्ड में एक सूचना दे दिया गया कि कैसेट चोरी हो गया, इसलिए आप लोग का बहाली नहीं होगा। हम लोग आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। 1 मिनट, मुझे मेरे पास समय अब कम है। देखिए आप लोग थोड़ा जल्दी बोलिए। 400 पार होगा या नहीं होगा? जल्दी इधर से जल्दी 400 पार होगा सर, लेकिन क्या बोल रहे? संविधान कोई लोग खत्म करना चाहता है, बीजेपी वाला ये लोग क्या बोले? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। भैया खड़े हो, बोलो। 400 पार होगा, बोलो, खड़े होके बोलो। होगा 400 पार निश्चित है। भैया इधर बोलिए, आप बोलिए। नहीं होगा 400 पार होगा, 400 पार होगा, 400 पार। खड़े होके बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किस आधार पर होगा, पहले ये हिसाब दे दें। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। भैया इधर बोलो, खड़े हो, आप बोलो। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, नहीं, आप बोलो। नहीं होगा। मोदी सरकार तड़ी पार नहीं होगा, तड़ी पार होगा। नहीं होगा। आप बोले, पीछे वाले खड़े होके। अब की बार 400 पार होगा।
एक बार फिर से मोदी सरकार। बोलिए भैया बोलिए। अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार। आप बोलिए। जो देश के लिए काम करेगा वही 400 पार होगा। कौन किसका होगा? जो भी देश के लिए काम करे वही पार होगा। बोलिए, इधर बोलिए भैया, खड़े होके होगा नहीं होगा? मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। भैया आप बोलिए। मोदी सरकार 400 पार और कांग्रेस 2 टुकड़ा किया था, ये 1 टुकड़ा होगा या नहीं? जल्दी 1 मिनट से। धरती के लाल मेरे धरती के लाल, लाल बहादुर है लाल पर मिसाल, यहाँ कौन करता है किसका ख्याल, एक निर्धन ही जाने निर्धन का हाल। माननीय ढुल्लू महतो मजदूर का बेटा है, निर्धन का बेटा है, वही जीतेगा। हम लोग धनबाद का प्रत्याशी पूर्ण। अच्छा ठीक है, एक सवाल और 400 की बात हो गई, अब दूसरी साइड की बात करते हैं। 300 पार होगा इंडिया का? होगा 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 होगा? बोलो। नहीं होगा। बोलो भैया, इंडिया का होगा? आप बोलिए। होगा? बात है कि जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है उस पर बात नहीं हो रहा। 400 पार मोदी जी ले जाएं और कांग्रेस वाले 300 पार ले जाएं। धनबाद के रहने वाले लोगों का 5 साल आयु कम हो गया है। शिकागो इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आया, ना इस पर कांग्रेस बात कर रही ना बीजेपी बात करे। ये बड़ी बात आपने कही, और इस पर कौन लोग बात करेंगे ये आप लोग देखिएगा। धनबाद वालों, वोट अपनी मर्जी से डालना और जो आपके लिए बात कर रहा उस पर डालना, लेकिन वोट जरूर डालना। आप सबसे अपील है, वोट जरूर डालेंगे।